आज हम आप लोगों को स्वैज ब्लॉक के बारे में बताएंगे। स्वैज ब्लॉक के अनुसार कौन कौन सी आकृतियाँ और कैसे टूल्स बनाए जाते हैं। देखिए, स्वैज ब्लॉक स्टैंड पे रखा हुआ है। ये हमारा स्टैंड है। स्टैंड के ऊपर स्वैज ब्लॉक रखा हुआ है। स्वैज ब्लॉक में वर्गाकार या गोलाकार व त्रिभुजाकार कई प्रकार की आकृतियाँ बनी हैं। जिस प्रकार से हमें टूल बनाना होता है उस प्रकार से हम लोहा गर्म करने के बाद इसके अंदर से प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद हैमर से उसमें ऊपर से ठोकते हैं। करने के बाद जो भी हमारा जैसा स्लॉट बनाना होता है, चोट मारने के बाद वो नीचे हमारा डिप्ट गिर जाता है और जिस आकृति में हमें जो टूल्स बनाना होता है उस आकृति में हमारा टूल्स बन करके तैयार हो जाता है। देखिए, स्वेज ब्लॉक, इस पर भिन्न भिन्न आकार के गोल व वर्गाकार व त्रिभुजाकार आकृतियाँ बनी होती हैं। इसके अनुसार सुराख को स्लॉट बने होते हैं। फिर क्या करते हैं, इस स्लॉट की मदद से धातु को पीट कर विभिन्न आकृतियाँ तैयार की जाती हैं। जो हम भट्टी से एकदम लाल लोहा निकालते हैं। निकालने के बाद इस स्वेज ब्लॉक के होल में जिस आकृति में हमें बनाना होता है उस आकृति में स्वेज ब्लॉक में डालते हैं। डालने के बाद हैमर से चोट मारते हैं। चोट मारने के बाद हमारी जो लोहा होता है वो नीचे गिरता है और हमें जिस आकृति में प्राप्त करना होता है, बनाना होता है, उस आकृति में हमारा टूल्स बन करके तैयार हो जाता है। इसमें वी आकार के ग्रूव बने होते हैं। इस पर हार्डी और पुलर को सैंक की भी पकड़ी जा सकती हैं। ये कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के बने होते हैं। जो हमारे हार्डी और पुलर होते हैं, जिसको कहते हैं देहाती भाषा में समसी, ये समसी कहते हैं, उससे लाल लोहा पकड़ने के बाद इन होलों में रखा जाता है और रखने के बाद हैमर से उसमें ऊपर से चोट मारते हैं। फिर देखिए, स्वेज ब्लॉक का उपयोग। स्वेज ब्लॉक के कौन कौन से उपयोग होते हैं। स्वेज ब्लॉक के उपयोग लिखिए। नंबर 1, इसका काम होता है मोड़ने के लिए। नंबर 2, जो हमारा स्वेज ब्लॉक था, मेट दिए हैं चित्र को। स्वेज ब्लॉक में मोड़ने के लिए, किसी भी धातु को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। हैमर के द्वारा उसमें चोट मारते हैं। चोट मारने से जो हमारा जो जाप बनाना होता है जिस आकृति में, उस आकृति में हम उसे मोड़ लेते हैं। फिर पंचिंग, जब हमारा जाप तैयार हो जाता है, जाप में पंचिंग करने के लिए जब हम जाप को कटिंग करते हैं तो जाप जब हमारा फिनिश हो जाता है, फिनिश होने के बाद उसमें हम डाट पंच से डाट करके जाप में पंचिंग करते हैं, जिससे कि हमें हेक्सा फ्रेम विद ब्लेड के द्वारा कटिंग करने में सहायता होती है। यदि हम पंचिंग नहीं करते हैं, जाप में ऐसे ही मार्किंग कर लेते हैं, तो बार बार कटिंग करते समय जब उसमें पानी डालते हैं तो उसका जो निशान होता है वो मिट जाता है। इसलिए लाइन को पक्का करने के लिए डाट पंच के द्वारा हम पंचिंग करते हैं, ताकि जो हमारा जाप तैयार हो वो कटिंग करते समय जो उसकी लाइनें हैं वो मिटे नहीं। फिर सुराख करने के लिए, जी हमें ड्रिल होल करने के लिए इसमें रखते हैं और स्वेज ब्लॉक में रखते हैं। रख करके उसमें डाट पंच के द्वारा उसमें पंचिंग करते हैं। तो उसमें क्या होता है, ड्रिल मशीन में ले जा करके हम उसमें ड्रिल करते हैं। तो हमारा जो सुराख होता है वो आसानी से हो जाता है, क्योंकि जब हम सेंटर पंच से उसमें पंच कर देते हैं तो हमारा जो ड्रिल का लिप कोण होता है वो इधर उधर नहीं भगता है और सही तरीके से सुराख हो जाता है। 1 mm का इधर उधर भी फर्क नहीं होता है। फिर देखिए, स्थायी शॉप में विभिन्न औजार, जो हमारा शॉप होता है उसमें कौन कौन सी औजारों का प्रयोग किया जाता है, तो उन औजारों के बारे में बता रहे हैं। स्मिथी शॉप में अन्य विभिन्न प्रकार के औजार, देखिए उन औजारों के नाम कौन कौन से औजार प्रयोग किए जाते हैं स्मिथी शॉप में। नंबर 1 पे हो गया पकड़ने के लिए फोर्जिंग औजार।
नंबर 2 हो गया चोट मारने के लिए फोर्जिंग औजार। नंबर 3 पे हो गया मोड़ने वाले औजार। देखिए नंबर 4 पे, नंबर 4 पे है आकृति प्रदान करने वाले औजार। देखिए इसके बाद हम आपको बताते हैं पकड़ने वाले औजार के लिए फोर्जिंग औजार। तो इसमें क्या आता है, सबसे पहले आपका संडासी। संडासी इसमें हमारा भट्ठी में लाल एकदम लोहा निकलता है। लाल लोहा को हाथ से पकड़ नहीं सकते हैं, तो इसके पकड़ने के लिए जो टूल यूज करते हैं उसे बोलते हैं चपटी संडासी। इसके द्वारा लाल गरम लोहा को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद हम निहाई पे रख करके या एनविल पे रख करके जिस आकृति में हमें बनाना होता है उस आकृति में हम हैमर के द्वारा उसमें चोट मार करके उसको तैयार करते हैं। तो इसके देखिए इस प्रकार की संडासी का प्रयोग फ्लैट तथा छड़ों को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारी चपटी संडासी है इसके सहारे से हम चपटी फ्लैट को या सरिया को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बड़ी फ्लैट जाप को पकड़ने के लिए खुले मुंह वाली टोंग होती है तथा छोटे जाप को पकड़ने के लिए बंद मुंह वाली टोंग का प्रयोग किया जाता है। जो इसका मुंह होता है वो एकदम चपटा होता है, जिससे क्या होता है जो हम फ्लैट पकड़ते हैं फ्लैट पकड़ने में ये सहायता करती है, या गोल छड़ों को पकड़ते हैं तो उसमें भी पकड़ने में सहायक होती है। तो जिस प्रकार का हमें बड़ी धातु होती है, जिस प्रकार की बड़ी फ्लैट होती है, उसी प्रकार से बड़ी संडासी का प्रयोग करते हैं। छोटे जापों के लिए छोटी संडासी का प्रयोग करते हैं, इसका मुंह छोटा होता है, और जो बड़े जापों के लिए बड़ी संडासी का प्रयोग करते हैं उसका मुंह बड़ा होता है। फिर देखिए इसके बाद हम देखते हैं गोल संडासी राउंड टोंग, जो हमारी गोलाई में होती है क्लैंप। देखिए हमारे ये राउंड संडासी है, इसके द्वारा जो गोल जाप होते हैं, इसके द्वारा जो गोल जाप होते हैं या गोल छड़े होती हैं, जैसे हमारा पाइप हुआ, पाइप जैसे गोल जापों को पकड़ने के लिए जो इसका एक गोलाई पे मुंह होता है, इसके सहारे से हम सही से पकड़ लेते हैं। तो इसका जो ये दोनों भाग गोलाई पे हैं, तो जैसे पाइप गोल होता है इसको पकड़ने के लिए इसके इस प्रकार के संडासी का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि यदि चपटे से पकड़ेंगे तो क्या होगा, जब चपटे से संडासी से पकड़ेंगे तो रपट जाएगा, और जब रपट जाएगा तो जो हमारा लाल एकदम होगा रपट के, यदि हमारे हाथ या पैर पे कहीं पे लग जाएगा तो जला देगा। इसलिए हर काम के लिए अलग अलग संडासी का प्रयोग, जिस प्रकार का जाप होता है उसी प्रकार की संडासी का प्रयोग करते हैं। जैसे अब हमारा गोलाई में कोई जाप है या गोलाई में कोई पार्ट है या गोलाई में हमारा पाइप है, तो उसके पकड़ने के लिए राउंड संडासी का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं हम खोखली संडासी। खोखली संडासी किस प्रकार के जाप, देखिए खोखली संडासी के द्वारा किस प्रकार के जापों को पकड़ा जाता है। इस संडासी का प्रयोग गोल जाप या खष्टभुज, जो हमारे ऐसे खष्टभुज में इस तरीके से हमारे जो खष्टभुज आकार में जो जाप होते हैं या अष्टभुज आकार में हमारे जाप होते हैं, उन जापों को पकड़ने के लिए इस गोल संडासी का प्रयोग करते हैं। जो हमारे जाप खष्टभुज आकार में या अष्टभुज आकार में होते हैं, उन जापों को पकड़ने के लिए हम गोल संडासी का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए वर्गाकार संडासी, जो हमारी वर्गाकार संडासी होती है वो किस प्रकार की होती है। ये देखिए हमारे ये हमारी वर्गाकार संडासी है। इसके द्वारा क्या होता है, जो हमारे चपटे संडासी का प्रयोग वर्गाकार या आयताकार आकृतियों या छड़ों को पकड़ने के लिए, इसका जो ये मुंह होता है वो चपटा होता है, ऐसे चपटा होता है, तो इससे क्या होता है जो वर्गाकार या आयताकार ऐसे जो चौकोर जाप होते हैं इस प्रकार से के, या त्रिभुजाकार या वर्गाकार जो जाप होते हैं या गोल जाप होते हैं, उनको पकड़ने के लिए इस वर्गाकार संडासी का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा जो लाल एकदम जाप होते हैं जो भट्टी से निकालते हैं, उनको निकाल करके एनविल या निहाई में रख करके उनको आकृति बदलने या आकृति प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए इसके सावधानी क्या क्या होती हैं। सावधानियाँ, सावधानियाँ में देखिए नंबर 1 में लिखिए, नंबर 1 पे
कार्य के अनुसार सही साइज, सही आकार तथा सही ग्रिप वाली संडासी का प्रयोग करना चाहिए। कार्य के अनुसार सही ग्रिप वाली संडासी का प्रयोग करना चाहिए। फिर देखिए नंबर 2 पे क्या है, प्रयोग करने के बाद संडासी को ठंडा करें। जब हम लाल जाग को पकड़ेंगे तो लाल जाग को पकड़ेंगे तो ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक रूपांतरित होती है। जैसे ये हमारा है, ये लाल हमारा जाग हो गया, जब जाग पकड़ के एकदम लाल लाएंगे तो ऊष्मा इसमें प्रवाहित हो जाएगी और ये गर्म हो जाएगी। जब ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो आपके हाथ पे पकड़ नहीं पाओगे और आपके हाथों पे फफोले पड़ जाएंगे। इसलिए जाग पकड़ने के बाद संडासी को तुरंत पानी में बोल दें या तो थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें। जब ठंडा हो जाए तभी इसका यूज करें, नहीं ये गर्म रहेगा तो आप इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। नंबर 2 पे लिखिए, प्रयोग करने के बाद संडासी को ठंडा करें। फिर देखिए नंबर 3 पे क्या कहते हैं, संडासी के जबड़े को खराब ना करें। जो जबड़े होते हैं वहाँ पे इसका हैमर का प्रयोग ना करें। यदि आपको हैमर नहीं मिल रहा तो इस संडासी के ही जबड़े से आप ठोकना शुरू कर दें, तो ऐसा ना करें। नहीं, इसके यहाँ से जो ज्वाइंट होता है, रिपीट लगा होता है, ये यहाँ से अलग हो जाएगी, टूट जाएगी। इसलिए हैमर का ही प्रयोग हैमर की जगह करें और संडासी का प्रयोग ना करें। नंबर 3 पे लिखिए, संडासी के जबड़े को खराब ना करें। जो संडासी के जबड़े हैं